नेक्स्ट है आज का एक्टिंग मुकाबला। 3 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलो भाई, सबसे पहले एक्टिंग करने कौन सी टीम आएगी? आएंगे चैंपियंस, दूसरे नंबर पे यूट्यूबर्स, तीसरे नंबर पे टिकटॉकर्स और आखिर में आएंगे इंस्टाग्रामर्स। लाओ भाई, चलिए जनाब। टिकटॉकर्स आप सबसे पहले नंबर पे, चैंपियंस पहले नंबर पे। सिचुएशन को गौर से सुनना। एक लड़का किसी इवेंट में महंगा परफ्यूम लगाकर सफेद रंग का लिबास पहनकर जा रहा है। किसी इवेंट में हर किसी से बहुत अकड़ कर बात कर रहा है। इवेंट के बाद वो घर जा रहा होगा, रास्ते में एक अंकल गलती से इसके कपड़ों पर पान की पीक थूक देंगे। इसके कपड़े सफ़ेद से लाल। अब लड़के और अंकल का झगड़ा, गलती तुम्हारी है, तुम अचानक से मेरे सामने आ गए। एक लड़का किसी इवेंट में गया होगा, समझो तुम वहाँ से वापस आ रहे हो, या फिर तुम ऐसा कर लो कि इवेंट में एंड चल रहा है, किसी इवेंट में हो और तुम बहुत अकड़ के बात कर रहे हो सबसे, बहुत महंगा परफ्यूम लगाया, वाइट शर्ट पहने हुए हो। अब तुम वापस आ रहे हो तो रास्ते के अंदर गुनगुनाते हुए आ रहे हो, जो भी करोगे। कोई अंकल जा रहे होंगे, उन्होंने बेध्यानी में पीक जो है पान की वो तुम्हारे कपड़ों में फेंक दी। अब तुम दोनों की फाइट है और तुम बोल रहे हो कि आपने ये क्या किया कि मुझसे गलती से हो गया। आ जाओ। अम्मा कोई हाँ हाँ, बिल्कुल बन सकते, बिल्कुल बन सकते, कोई भी फेंक सकता है। माइक दीजिएगा, माइक दीजिएगा। हेलो हेलो हेलो। रेडी गाइस? इवेंट से एंड में आऊंगा फिर आते हुए। चलो रेडी। अभी इवेंट में उमेर है, रेडी गो। हाँ, मिलते हैं कल परसों। हाँ, जब टाइम होगा तब मिल लूंगा। खुशबू देख, तुम लोग गरीब लोग, गरीब वाली टोपी। अरे अम्मा, अपनी मुंह में गुटके भर के बैठी हुई हो, तुम देख तो लो, कोई आ रहा है, इतना बड़ा आदमी आ रहा है, तुम्हारे को पता ही नहीं हो, कुछ अपनी में लगी हुई हो, पीते फेंक रही हो। क्या अगर फेंक दिया तो मैंने क्या हो गया? नहीं, क्या हो गया? क्या मैं तुम्हारे पेड़ दबाऊं? तुमने क्या हो गया फेंक दिया? मेरे पे एहसान करा तो मेरे यार। इतने बेटे अच्छे, की कितने उम्र का महंगे बेटा कपड़े क्या हो गया? तुम्हें पता है मेरे कपड़े कितने महंगे यार। अम्मा तुम ले निला ले अम्मा। हाँ निला, हाँ बहुत अच्छे। अम्मा हरकतें देख, अपनी उम्र देख यार, कब्र में पैर और तुम ये हरकतें कर रही हो, मुंह में गुटके भर के बैठी हो, तुम्हारे दांत देखो कितने गंदे यार, कपड़े पूरे खराब करते। पैर बोल रहे तू, मैं तेरे कमर में पैर लटका दूंगी। तो मेरी अम्मा, मैं बहुत गुस्से में नहीं करी हरकतें यार। अम्मा इतने अच्छे कपड़े में दोस्तों से मिल के आ रहा हूँ। अम्मा क्या कर रही है अम्मा? अम्मा हद है। तमीज से उधर उधर खड़े होके बात कर मुझसे। तो अम्मा तो पीठ पे पीठ फेंके जा रही है मेरे पे यार। टाइम अप गाइस। चलो तो नेक्स्ट कौन था? नेक्स्ट कौन था? यूट्यूबर्स गौर से सुनना। माँ ने अपने बेटे को 10,000 मरतबा समझाया है कि रात में जल्दी सोया करो, मगर वो रात में लड़कियों से बात करने में मसरूफ रहता है। रात के 4 बज रहे हैं। माँ ने देखा कि बेटा अपनी जगह पर नहीं है, बल्कि वो किसी कोने में बैठकर छुपकर कॉल पर बात करने में मसरूफ है। आज इसकी पिटाई होगी, माँ इसका फोन तोड़ देगी। चलिए जनाब, फोन मतलब ऐसे ही फेंक दो यार, जरूरी थोड़ी है कोई एक्चुअल किसी का फोन फेंको। सिचुएशन समझ में आ गई है? माँ पहले बोलती है ये बात कि तुम टाइम पर सोया करो, तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है, काइंड ऑफ थिंग्स समझाया हुआ, तुम समझ नहीं रहे हो। फिर एक रात जो है वो तुम जब उठ के आती है तो तुम अपनी जगह पे नहीं हो, सही है, कहीं बात कर रहे हो। रेडी गो। जल्दी सोएगा तो उठेगा भी। मम्मा देर से सो के भी तो जल्दी उठ ही जाता हूँ ना यार। जल्दी हाँ मैं सो जाऊंगा, आप जाओ। सो जाओ। एक सौ समझाती रहती है। 4 बज गए हैं, अभी तक आवाज ओ किसकी आ रही है? हाँ बेबी, कैसी हो? ये बिस्तर पे यार वो बस अभी खाना खाया है। हाँ सैलेड खाया। हाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं अम्मी, वो मेरे बैलेंस खत्म हो गया, लोन मंगा रहा था। लोन मंगवा रहा है? हाँ। रात के 4 बजे कौन सा लोन मंगवाएगा? अम्मी वो इश्तियाक भाई की बाइक पंचर हो गई तो फराज को फोन करना था, बाइक मुझे पंचर पता हो है गई। तेरी हाँ। इश्तियाक ध्यान भाईजान करो, 2 किधर मिनट। है? हाँ। तेरी जो इश्तियाक भाईजान है ना, वो मुझे बहुत अच्छे से पता है, जो तू लड़कियों से बातें करता है ना। किसने बोला? अल्लाह तौबा, अम्मी कैसी बातें कर दी। अंकल इश्तियाक भाई बाइक पंचर हो गई है। इश्तियाक भाई नहीं, ये जरनाबा भाई है, मुझे बहुत अच्छे से नहीं पता है। नहीं अम्मी, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, आप गलत सोच रही हो। हाँ नहीं, नहीं। हाँ मुझे पता है। अम्मी मारते नहीं है, कैसी माँ हो यार? नहीं बात करता। हाँ सोता हूँ। अरे मैं सो जाऊंगा। ओ मम्मी ऐसे नहीं मारते, मैं अब्बू की तरह मार रही हो। जल्दी सो। टाइम अप आ जाओ भाई। शाबाश शाबाश शाबाश। चलो 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 जल्दी आ जाओ। लाओ भाई, नेक्स्ट कौन था? हाँ सर हम थे। टिकटॉकर्स के लिए देखते हैं जनाब कौन सी सिचुएशन निकलती है। सिचुएशन है, बेटा पतंग उड़ाना कबूतर उड़ाना छोड़ दो, ये गंदे बच्चों के काम होते हैं, दिल लगाकर पढ़ो, तुम मेरे एक ही बेटे हो तो तुम मेरे जिगर का टुकड़ा हो। माँ मैं अब नहीं जाऊंगा। अचानक से बच्चा छत पर चला गया और कबूतर पकड़ने के चक्कर में 3 मंजिला इमारत से नीचे गिर गया है। बच्चा मर गया। माँ दौड़ कर आएगी और रो रो कर माँ का बुरा हाल हो जाएगा। ये ज़बरदस्त सिचुएशन है, सीरियस सिचुएशन है और इसमें बहुत अच्छी एक्टिंग रिक्वायर्ड है गाइस।
एक बच्चे को माँ मना करती है कि ये गंदे बच्चों के काम है छत पे जाके पतंग उड़ाना या कबूतरबाजी करना, तो बच्चे ने माँ के सामने बोल दिया हाँ मैं नहीं जाऊँगा। बच्चा नेक्स्ट मॉर्निंग या नेक्स्ट इवनिंग में दोबारा पहुँच गया और इस बार पतंग उड़ाते उड़ाते वो छत से नीचे गिर गया, 3 मंजिला छत से, सही है, तीन मंजिला घर से नीचे गिर गया। तो अब माँ जाएगी, माँ रो रो के उसको उठाने की कोशिश करेगी, वो नहीं रोगा, आओ जल्दी से, वो नहीं उठेगा, जल्दी आओ। टाइम जा रहा है गाइस। कौन माँ है कौन बेटा है ये बताओ। नहीं बाप का नहीं है, माँ और बेटा है। सर माँ बन सकती है? बन सकती है लेकिन मुझे लगता है फनी लगेगा। मर्जी है तुम लोग की, जो तुम लोग टीम हो इस वक्त ये ना सोचो मेल और फीमेल, ये सिचुएशन है, टिकटॉकर्स को करनी है, कोई माँ बन के भी कर सकता है तो कर ले, जैसे आप लोगों की मर्जी है। बड़े इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स है ये, जल्दी आ जाओ गाइस, टाइम नहीं है। कौन आ रहा है पहले ही बताओ। चलो जल्दी से आ जाओ। रेडी गाइस, रेडी। हुसैन जगह पे जाओ। मैं आ जाओ, अम्मी बन जाए। यार तुम लोग डिसाइड तो करो कौन आ रहा है। रेडी, ये अम्मी आपकी। सर हाँ ये अम्मी है और मैं छत पे ही खड़ा हुआ ना, उसके बाद ये आई है। तुम्हें समझाएंगी पहले ये और उसके normal बाद रही हो रेडी गो। अरे मेरा लाल किधर चला गया, किधर चला? अरे मेरा बच्चा, बेटा 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 ये बुरी हरकतें हैं, छोड़ दो, ये बहुत बैड चीजें होती है, मैनर्स में नहीं आती। आपको 3 दफा समझाया, पुलिस वाले भी पकड़ के ले जाते हैं। नहीं बेटा छोड़ दो, ये बुरी बात है, बुरी बात। एक पतंग काट के नहीं बेटा छोड़ दो, देखो तुम्हारे हाथ भी कट सकते हैं। नहीं जब भी सर इन्होंने सामने वाली अम्मी इन्होंने काटी ना मेरी पतंग, मेरे हाथ कटे। बेटा वो कुछ भी करते रहे, किसी दिन तुम्हें भी काट देंगे। तुम एक ही हो मेरे प्यारे से बेटे। नहीं करो, नहीं मेरी बात समझा करो। सिर्फ आपकी बात मानूंगा, अब नहीं जाऊंगा। हाँ ठीक है चलो जाओ, मैं आ रही हूँ। ठीक है मैं किचन का संभाल के आ रही हूँ जी। चलो इश्तियाक ऊपर आ, तेरी पतंग की तो मैं ऐसी की तैसी, ऐसी की कितना समझाती थी मैं इसको, मेरी बात नहीं सुनता था ये। तुम्हें कितनी बार बोला है कि मेरी छत पे मत जाओ मत जाओ मत जाओ, तुम्हें कितनी मन्नतों से मांगा है मैंने। क्या करूंगी अब मैं? टाइम अप, टाइम अप। सीरियस एक्टिंग में भी तो सीरियस। बच्चा डरने वाला था, माँ की आवाज सुन के बच्चा डर जाता। अभी तुम लोग की सिचुएशन वहां तक बड़े मजे की, ज्यादा किसी जंप मारी है। रवि का तुम्हें आना चाहिए था माँ बन के आज। चलो खैर एनीवे, हाँ भाई कौन है नेक्स्ट? इंस्टाग्रामर्स, बड़े इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स है ये। एक खातून के घर के सामने बच्चे शोर कर रहे हैं, कभी कंचे, कभी क्रिकेट, कभी लट्टू, कभी फुटबॉल खेल रहे हैं। खातून बच्चों को मना कर रही है यहाँ मत खेलो, आगे जाकर खेलो, मगर बच्चे इसकी बात नहीं सुन रहे हैं। डांट खाकर चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर खेलना शुरू कर देते हैं। एक्चुअली जो खातून है उनको बच्चे तंग कर रहे हैं। वो कहते हैं नहीं आंटी हम नहीं आएंगे, फिर कहीं से घूम के आ जाते हैं, वो सोने के लिए लेटी होंगी, फिर आगे तंग कर रहे हैं। इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। एक खातून के घर के सामने बच्चे शोर कर रहे हैं, कभी कंचे, कभी क्रिकेट, कभी लट्टू, कुछ भी जो फुटबॉल वगैरह जो जगह पे गली में खेल रहे थे बच्चे वो खेल रहे हैं। खातून बच्चों को मना कर रही है यहाँ मत खेलो, आगे जाकर खेलो, मगर बच्चे इसकी बात नहीं सुन रहे हैं, या सुनते भी होंगे फॉर द टाइम बिंग, उसके बाद कहीं दोबारा घूम कर आ जाते होंगे। आओ जल्दी से। एक्चुअली तुमने जो भी खातून है मोहल्ले की उनको तंग करना है, तंग कर रहे हो, शोर कर रहे हो। आओ जल्दी से, माइक दीजिए, माइक 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 दीजिए, माइक दीजिए। चलिए जनाब, रेडी। घर कौन सा खातून का? यहाँ ये, चलिए रेडी गो गाइस। चल दादा, ए बॉल डाल पतीले के मुंह वाले। जोर से मत मारियो, जोर से मत मारियो। पागल, ओए आंटी ये आएगी, कौन भाग के। पागल पागलों की आंटी तरह आएगी। खेल रहा है? हाँ क्या हो गया? आंटी बॉल ही तो क्रिकेट ही तो खेल रहे हैं यार। तो कहीं और जाके खेलो ना यार। यार, इतना अच्छा मैं इधर आ, मैं अभी अपनी सॉरी आप इधर नजर आए ना, जीना हराम कर दिया इस मोहल्ले ने तो मेरा। मैं तेरा कंचा मारूंगा। गया। ये क्या? हाय, भाई तो मैं खेलना आता इनसे है तुझे? परेशान नहीं ना? अबे तू खेलना सही से, ढंग से खेलना। सही से खेलो, सही से। आप यहाँ नजर नहीं आना। आंटी आंटी पकड़। चलो मिलके गोल हो गया। ओए बात सुन, बात सुन, बात सुन। आंटी की खिड़की तोड़े। नहीं ओए पागल है क्या? वो वाली खिड़की तोड़ते, वो वाली, वो खिड़की तोड़ो तो मैंने खिड़की मारो आंटी, यही था, यही था, सब यही तोड़ा था, सब यही तोड़ा था। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप गाइस। चलो भाई, डिसाइड करेगी पहले मेरी टीम सबसे बेहतर परफॉर्मेंस सिचुएशन के हिसाब से।
किसकी है। अच्छा भाई, जितने बच्चे अभी देख रहे हैं ना, ये हमारा शो देखते हैं और ये बच्चे शायद कुछ लोगों के इन्फ्लुएंसर्स भी हों, तो जब भी यहाँ कोई सिचुएशन आती है कॉमेडी या सीरियस, तो वो सिर्फ एक सिचुएशन होती है, एक्टिंग की, इसको सीरियस ना लीजिएगा। और कोई बच्चा भी किसी के घर के सामने जाके इस तरह की हरकत ना करे। अगर गली में कोई खेलता भी है तो आसपास के जो लोग हैं उनसे पूछ लिया जाए, उसके बाद खेला जाए तो ज़्यादा बेहतर है, बनिस्बत इसके कि वाकई कोई आंटी इस तरह आए और बच्चों को पिटाई लगाए। इसलिए बच्चों, सबकी रिस्पेक्ट करनी है, जितने बड़े हैं, जितने भी बड़े मोहल्ले में रहते हैं या मोहल्ले से बाहर हैं, सबकी रिस्पेक्ट करनी है। चलिए जी, पहले आप लोग बताइए सबसे पहले कि सिचुएशन के हिसाब से सबसे बेहतर एक्टिंग किस टीम की थी? हाँ जी, जैसे हम लोगों ने आपस में मशवरा किया, उस हिसाब से हम लोग को जो ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस आज लगी है वो जी। लगी है यूट्यूबर्स की। यूट्यूबर्स की। उसके बाद अगर कोई टीम ने अगर अच्छा परफॉर्म किया है, बाकी कोशिश तो अपनी तरफ से सबने की है अच्छी, लेकिन बाकी वही बात है कि बेहतर जो इनकी परफॉर्मेंस लगी हम लोग को, मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। पहले यूट्यूबर्स की लगी हमको, उसके बाद टिकटॉकर्स की लगी है। बाकी प्लीज़ आप प्लीज़ अपनी राय दीजिएगा। अच्छा, मुझे सबसे अच्छी परफॉर्मेंस लगी है इंस्टाग्रामर्स की, क्योंकि उसमें 3 चीज़ें थी कि उन्होंने शोर भी करना था, जो कि कर रहा था बाकायदा जैजी, और 3 गेम्स खेलने थे। वो मुझे लग रहा था कि शायद 2 खेल पाएंगे, इन्होंने तीनों गेम्स खेले, क्रिकेट भी खेला, कंचे भी खेले, फुटबॉल भी खेली। फिर जो वो इम्प्रोवाइज तुमने किया था कि हाँ भाई कितना स्कोर हुआ, पीछे से आके चवान को चांटा मारा तुमने, वो भी बहुत मज़े का था। तो तुम लोगों ने एक्टिंग भी अच्छी की है, जो सिचुएशन थी उसको फुलफिल भी किया है, और साथ साथ तुमने इम्प्रोवाइज भी किया। मेरे हिसाब से वो सारी चीज़ें कंप्लीट हुई हैं इंस्टाग्रामर्स की। अच्छा, जहाँ बात आती है यूट्यूबर्स की, वहाँ पर एक चीज़ जो मैं तुम्हें कल भी समझा रहा था लारे, वो गलती तुमने आज भी की है। तुम दूसरे प्लेयर को बोलने का मौका नहीं देते हो। तुम अपना जो शुरू होते हो बोलना, मैं जानता हूँ तुम्हारे जहन में चीज़ें आ रही होती होंगी, स्क्रिप्ट आउट ऑफ स्क्रिप्ट होती हैं सारी चीज़ें, लेकिन जब तक तुम दूसरे को बोलने का मौका नहीं दोगे तो समझ में कैसे आएगा कि वो क्या एक्टिंग कर रहा है और तुम क्या एक्टिंग कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, माँ आके अगर डांट रही है और डांटे जा रही है तो तुम थोड़ी देर के लिए खामोश, माँ, तुम फिर उसमें वो बातें बोले जा रहे हो, वो सारी की सारी ओवरलैप हो रही होती हैं। इसलिए मैं तुम्हें फिर से समझा रहा हूँ, एक्टिंग में दूसरे बंदे को भी बोल, 2 बंदों की एक्टिंग है, 2 बंदों की सिचुएशन है। अगर सब तुम कर लोगे तो दूसरे की बात समझ में कैसे आएगी। आज जाके तुम ये वाला शो देखना, क्योंकि जब भी ये आके बोल रही है, बहुत अच्छा इसने कैरी किया, सिवाय इसके कि तुमने थोड़ी सी आवाज़ नहीं बनाई माँ की, कि अगर माँ की एज ज़्यादा है, बेटा जवान है, तो सिर्फ वो मुझे लगा कि वो सारी चीज़ें इसके अंदर नहीं थी। तुम लोगों ने एक्टिंग सिचुएशन के हिसाब से पूरी की थी। खैर, बात करते हैं यहाँ टिकटॉकर्स की। मेरे हिसाब से टिकटॉकर्स की सिचुएशन शानदार थी। मुझे ऐसा लगा था अगर यही सिचुएशन चैंपियंस की या यूट्यूबर्स की या इंस्टाग्रामर्स की निकलती तो ये लोग उड़ा देते। इतनी अच्छी सिचुएशन थी, क्योंकि इसमें माँ का होना ज़रूरी था। सीरियस सिचुएशन, रोना था, हर चीज़ थी सिचुएशन के अंदर। शुरू में तुम फनी बना सकते थे, जैसे इमरान ने कोशिश की, लेकिन ऑब्वियसली वो माँ वाला इफेक्ट तो आएगा ही नहीं, इतना तुमने आवाज़ बनाई है माँ की। इसलिए मेरे हिसाब से आज टिकटॉकर्स की परफॉर्मेंस सबसे हल्की थी। फिर चैंपियंस को जो सिचुएशन मिली थी, उन्होंने कहा कि यार हम अगर किसी खातून को ऐड कर लें उनकी जगह, तो मैंने कहा चलो ठीक है कर लेना। उसने बड़े मज़े का किया। उसने शुरू में दादी अम्मा जो थी उसकी आवाज़ भी बनाई थी कशफ ने, कि बेटा मैं ऐसे वैसे। और जो उमैर का था, उमैर भी गया एक पार्टी से निकला, उसने बोला 2 लोगों को, फिर निकला, रास्ते के अंदर मिली। अच्छा, लेकिन तुम लोग एक जगह ना स्टक हो गए। अब तुम बार बार उसके ऊपर पान की पी की फेंके जा रही हो, वो तो एक ही दफ़ा फेंकना था, उसके बाद कुछ और इम्प्रोवाइज कर लेते। मुझे ऐसे लगा कि तुम लोग वहाँ पर एंड में आके बिल्कुल ही माउफ हो गए, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि अब क्या ऐड करें, तो इसलिए तुमने चीज़ें रिपीट करना शुरू कर दी थी। ये भी एक्टिंग के अंदर काउंट होता है, तुम रिपीट किए जा रहे हो। मैंने कहा शायद एंड में कोई पंच लाइन आए, लेकिन वो पंच लाइन नहीं आई। मेरे हिसाब से सबसे बेहतर एक्टिंग की है इंस्टाग्रामर्स ने सिचुएशन के हिसाब से। 3 पॉइंट्स तो मेरे हिसाब से जाएंगे इनके साथ, 1 पॉइंट जाएगा यूट्यूबर्स के साथ, क्योंकि यूट्यूबर्स ने किया सारी चीज़ें थी, लेकिन गलती वही हुई है जो तुमने की है आज मिलके। 3 पॉइंट्स इंस्टाग्रामर्स के, 1 जाएगा यूट्यूबर्स के साथ। आप दोनों के साथ कुछ नहीं जाएगा, हो जाएगा। चलो इस तरह 3 पॉइंट्स विन किया इंस्टाग्रामर्स ने, 1 पॉइंट विन किया यूट्यूबर्स ने। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं दानिश तैमूर। बोल एंटरटेनमेंट की तमाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा।